जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप सभी जानते हो एफसीआई ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। पोस्ट का नेम क्या है, एज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है, आप लोगों के लिए एज में कितनी, कहां पे क्या डिस्काउंट होगा, सभी चीजें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस को डिफाइन किया जाएगा। ध्यान से आप इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज ही हुआ है, आज ही मतलब आया है। तो एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में समझाई जाएगी। सबसे पहले जब भी कोई एप्लीकेशन आता है तो हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है ना भाई, किस दिन पब्लिकेशन हुआ है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन देखा जाए तो आज की डेट है 3 सितंबर, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ओपनिंग डेट क्या है, कब से फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, ये आपका है 7/9 को, ठीक है। उसके बाद है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट होगी 27/9/2022। बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आएगा, ठीक है, लेकिन कौन सा एग्जाम है, क्या है ये। एफसीआई की पोस्ट है, एफसीआई में वैकेंसी निकली है। कौन सी वैकेंसी निकली है, यहां पे लिखा गया फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि एफएसओ। एफएसओ का मतलब हो गया फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये वैकेंसी निकली है। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, एज कितनी होनी चाहिए, सब कुछ यहां पे बताएंगे, ठीक है। तो कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, 7/9। लास्ट डेट कितनी है, 27, यानी कि केवल 20 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। यहां पे देखोगे, देखिए अब हम लोग एक एक चीज को यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर दिस पोस्ट, मतलब कौन सी एलिजिबिलिटी यहां पे होनी चाहिए। तो यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया, साफ साफ लिखा गया, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी या ऑल कंडीशंस फॉर द पोस्ट। देयर एडमिशन टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द, मतलब कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है, कहां पे है वो हम लोग आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आएगा आपका, देखिए यहाँ पे विजिबल होगा शायद, आई थिंक कितना विजिबल होगा आप लोगों के लिए, ये है। सबसे पहले यहाँ पे है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट है, ये फॉर्म एचपीएससी ने निकाले हैं, एचएसएससी ने नहीं निकाला है। एचपीएससी का फॉर्म है, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म है। वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है http और hpsc.gov.in, इस पे आप लोग जाओगे, यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो, डिटेल है आपकी ऑनलाइन की, ऑनलाइन फिल कर सकते हो इस साइट पे जाके। उसके बाद लास्ट डेट में आपको बता चुका हूँ 27/9 है, 11:55 का आपका टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है, आगे जाओगे, ये गाइडेंस कुछ दे रखी है भाई, इसमें आपको जाने की कोई नीड भी नहीं है। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे यदि आपको कोई भी डाउट पूछना है तो इस ईमेल आईडी पे आप डाउट पूछ सकते हो। लेकिन ये इन्होंने बोला गया भाई, आप केवल वर्किंग डे होगा उससे पूछेगा। टाइमिंग लिखी हुई है 9 बजे से लगभग 6 बजे तक, इसके बीच में आप फोन मिला के पूछ सकते हो। अच्छा, जो वैकेंसी आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है, मतलब किसके लिए, जर्नल के लिए कितनी है, ओबीसी कितनी है, कैटेगरी वाइज बताया गया है। यदि जर्नल को देखा जाए तो 26 है, एससी की देखा जाए तो 8 है, बीसी ए की देखा जाए तो 4, बीसी बी की देखा जाए तो 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस की देखा जाए तो 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है, 41, यानी कि 41 वैकेंसी टोटल है यहाँ पे। उसके बाद आगे है मेन चीजों पे फोकस किया जाएगा अभी। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है, जो बेटा डिसेबिलिटी ब्लाइंडनेस या लो विजन वाले होते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, जो डीफ या जिसको सुनाई कम देता है उनके लिए भी 1 वैकेंसी लिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, यहाँ पे लिखा गया है या तो फूड टेक्नोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है ना। या आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेम में होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी या मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, उसके बाद है डिग्री इन मेडिसिन आपकी होनी चाहिए। मतलब ये क्या है, एक अच्छी क्वालिफिकेशन इससे मांगी गई है, ठीक है। खासकर मेडिकल या जो एग्रीकल्चर लाइन होती है वहां से इसकी क्वालिफिकेशन है।
आगे जाओगे हिंदी व संस्कृत आपकी होनी चाहिए 10वीं में, ये आपका बिल्कुल है। हिंदी या मतलब या तो हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट, अच्छा ये आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग डेट। हाँ एक चीज मैं आपको ना शॉर्टकट में बता देता हूँ, इतना पढ़ने की बजाय इन्होंने कहा भी जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मांगा है, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, क्वालिफिकेशन हो, एज हो, या इसके अलावा कोई भी है, वो आपका होना चाहिए कंप्लीट कब तक, 27 तक, यानी कि 27 सितंबर तक जो क्लोजिंग डेट है वहां तक आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई पहले क्या होता है जो ओपनिंग डेट होती है ओपनिंग डेट में मांगते थे, भाई ये आज नोटिफिकेशन आउट हुआ तो आज तक जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ऐड होगी। लेकिन अब इसमें क्या है, जो आपकी क्लोजिंग डेट है वहां तक आपका क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, वहां तक आप यदि क्वालिफाई हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैं दे बता देता हूँ, बाकी चीजें यहाँ पे मुझे लगता है कोई ऐसी चीजें होंगी जो पता नहीं होगी। हाँ ये है आपका एक एग्जाम होगा, ये सब कुछ बता रखा है भाई, एग्जाम सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम आपका लिया जाएगा, वो सब कुछ कमीशन आपको बता देगा, टाइम टू टाइम भी एग्जाम कब होगा। हाँ ये वैकेंसी के लिए वेतनमान कितना होगा, देखो यही होता है वेतनमान कितना होगा, तो ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, FPL 6 होगा, 35,400 बेटा बेसिक पे होगा, और 4200 ग्रेड पे का मतलब है कि लगभग 50 से 52 के बीच में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी तनख्वाह आपकी बनेगी, ठीक है। अच्छी जॉब है, काफी अच्छी जॉब है। उसके बाद एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो भाई इंडिया के होंगे, जब हरियाणा के हो तो आप लोग तो इंडिया की तो सिंपल सी बात तो होंगे ही होंगे ना। उसके बाद बताया गया नेपाल का भी हो सकता है, भूटान के भी हो सकते हैं, तिब्बतन यानी कि तिब्बत के भी यहाँ पे हो सकता है भाई, और उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन, ये तो चलो आप लोग देखते हो। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए नॉट लेस, शुड नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, मतलब 21 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई साहब एज तो बहुत ज्यादा है, 42 तक आप इस फॉर्म को दे सकते हो यदि आप एलिजिबल हो तो, ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो SC का है शेड्यूल कास्ट है बेटा 5 साल, BC वाले 5 साल, वाइफ ऑफ ये आपका जो है ये 5 साल है, डिसेबल्ड यहाँ पे लिखा गया, जो विधवा है वो 5 साल है यहाँ पे, मतलब उनका डिवोर्स होना चाहिए भाई, एक मतलब सिस्टमेटिकली जो डिवोर्स होता है वो होना चाहिए, तो 5 साल हो जाएगा। ये आपका है जुडिशली कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये भी आपका 5 साल तक आपका चल जाएगा, ठीक है, चलेगा। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं आगे, ये तो वही बता रखा है डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन, वही है, देखो एज में जो नॉर्मली होता है इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, एज यूजुअल जो चीजें होती हैं सब कुछ यहाँ पे बताई गई हैं। और रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा विल बी गिवन एज पर इंस्ट्रक्शन वीडियो नो फर्दर, चलो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। आगे यहाँ पे सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, ESM के लिए क्या है ये आप लोग पढ़ भी सकते हो, क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। अच्छा यहाँ पे देखो फीस का है भाई, कितनी फीस है फॉर्म फिल करने की वो यहाँ पे डिफाइन किया गया, ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ फीस कितनी क्या है। देखिए मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो मेल कैटेगरी के जो जनरल के बच्चे हैं उनकी 1000 फीस है, फीमेल है जो जनरल के उनके 250 फीस है, फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM की फीस 250 है, फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ये आपकी 250 है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BC BCB BCA BCB इन सभी के लिए जो फीस है बेटा 250 है, AWS वालों की फीस 250 है, फॉर ऑल पर्संस विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी में है वो उनके लिए कोई भी फीस उनकी नहीं है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, अच्छी पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, आप इसे सभी बच्चे फिल कीजिएगा। अच्छा डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेन चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन में कौन कौन से मतलब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे। स्कैन फोटो डोले साइन बाई अ कैंडिडेट, मतलब जो आपका फोटो का आपको साइन करके अपलोड करना है ना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ये भी स्कैन होने चाहिए, मतलब स्कैन फोटो भी आपको स्कैन करनी है, साइन करनी है, सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, जो आपकी डिग्री है उसके मार्कशीट जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी अपलोड होगी, जो आपका SC BC OBC जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है ESM DESM ये सब कुछ आपको लगाना है। उसके कॉपी ऑफ PWBD सर्टिफिकेट यदि आपका है तो वो लगाना है, स्कैंड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल का पक्का लगाना है भाई। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी कि एक NOC है NOC फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑल हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव साइंड बॉन्ड, मतलब जो पहले से जॉब पे हैं वो आप लोग लगा सकते हैं NOC। और कॉपी ऑफ प्रूफ हैविंग वर्क इन एडहोक, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कहते हैं कि यार
गेस्ट टीचर हो गए, जैसे है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो एडहोक पोजीशन पे होते हैं, जो मतलब वैसे परमानेंट नहीं है लेकिन वो जॉब पे लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगे गए, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी फैक्ट PWA कोई नहीं है। इसके अलावा देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। 22 में जाओगे, कॉरस्पेंडेंस कमीशन ये आप लोग पढ़ लेना, इसके लिए यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ ये आपका इतना नहीं है। तो ये एक नोटिफिकेशन था भाई। मेन चीजें मैं आपको एक बार अगेन आप लोगों को सभी को बता देता हूँ, जो मेन चीजें हैं आप सभी के लिए। यहाँ पे एक शॉर्टकट में बताता हूँ। जो पोस्ट का नेम है बेटा वो है फूड सप्लाई फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये पोस्ट का नेम है। एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21, मैक्सिमम 42, ये एज हो गई। थर्ड केस क्या है? जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 7 से होंगे। कब तक होंगे? 27 तक होंगे। टाइमिंग क्या है? 11:55 यानी कि 11:59, ये आपकी टाइमिंग है, यहाँ तक फॉर्म फिल हो सकते हैं। जो जर्नल के बच्चे हैं उनकी फीस 1000 है, और जो ओबीसी BC SC ST के वो उनके 250 है ना। जो डिसेबिलिटी है उनकी कोई फीस नहीं है, नील है, ठीक है। जितनी विमेन है फीमेल है उनकी 250 फीस है, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा बाकी इसमें इतना कुछ था नहीं। तो ये फॉर्म निकले हैं, नई वैकेंसी है, सभी बच्चे इसको फिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय।